वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छे और खैरियत से होंगे डेफिनेटली। अच्छा, आज की रेसिपीज़ चूँकि आपने मुझे कहा कि बड़ी हैं तो मैंने कहा अच्छा कम से कम बात करते हुए और जल्दी से जल्दी जो मेरी रिसर्च है उसको कन्वे करते हुए, ताकि ज़्यादा बात ना करूँ, ज़्यादा टाइम ना लूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और मज़े की बात है। यकीनन आपको सुन के अच्छा लगेगा। हम सारे लोग जिस तरह से अपनी हेल्थ की और तमाम चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, हम चाहते यही हैं अच्छा खाएँ, अच्छा रहें, ये तमाम चीज़ें हम इन पे बात कर रहे होते हैं। अच्छा दिखें, उस पर भी हम चाहते यही हैं कि अच्छा दिखें, तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। घर को साफ़ रखना, ये भी तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। और किचन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ एक्चुअल खाना बन रहा है, जहाँ से खाना हम चाह रहे हैं कि हेल्दी बनकर हम तक पहुँचे, तो उसमें कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इग्नोर हो जाती हैं। और उनमें से चूँकि मैं आपको बताऊँगी वो कौन सी चीज़ें जो हमारे बड़ा मैजिकल काम करती है। जैसे कि सिंक के इर्द गिर्द का कुछ पार्ट होता है जो कि जॉइंट्स होते हैं, समटाइम्स वो इग्नोर हो जाता है। आपके कैबिनेट्स के जो हैंडल्स होते हैं वो या नॉब्स होते हैं, वो जहाँ पर आपको बार बार सफाई शायद एक्चुअली नहीं हो पाती है, बाहर से हम हो जाती है। एंड हमारे फ्रिज के बैक साइड जो होता है, जहाँ पर उसकी ग्रिल्स लगी होती हैं, हीट रिलीज़ जहाँ से होती है, उनको आप वैक्यूम करके एंड सफाई वहाँ की भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इग्नोर हो रही होती हैं। एंड हमारी फ्रिज के ऊपर का पोर्शन जो हम सोचते हो वो हमारी अलमारी के ऊपर, वो तो नज़र ही नहीं आता, वो तो वैसे ही गंदा रह जाएगा, तो वो वाला पोर्शन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्रिज वो जहाँ हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी चीज़ें ला के रखते हैं, आपको पता है वहीं से घूम घूम के हम बाहर के सारे जर्म्स एंड डस्ट एंड चीज़ें हम किचन तक पहुँचा रहे होते हैं। बहुत कम होता है कि हम वॉश करके हर चीज़ को फ्रिज तक लेकर आए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, ये एक्चुअली इग्नोर हो जाता है। एंड जहाँ अंडों की जगह बनी होती है फ्रिज में, जहाँ एग्स रखते हैं हम, समटाइम्स, अच्छा मैं तो अवॉइड करती हूँ वहाँ रखने से, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी सफाई और मुश्किल काम है। एंड देन वो येलोइश हो जाता है। इसको थोड़ा बंद कर दें, आवाज़ आ रही है इसमें। वो ज़्यादा येलो हो जाता है, तो इस कहते हैं कि बेकिंग सोडा एंड वाइट विनेगर, इन दोनों को मिलाकर अगर आप, ये इतने मैजिकल हैं चीज़ें कि जितने आपको ये तमाम इशू हो रहे होते हैं लाइक क्लीनिंग के, और इसके अलावा आपको जो येलोइश पार्ट आपको लग रहा है अपने फ्रिज के अंदर, और इसके अलावा जो हम कहते हैं ना सफाई अच्छी नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको अभी कैबिनेट्स, हैंडल्स एंड ये तमाम चीज़ें बताई, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं जितने कमर्शियल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। ये इतने मैजिकल हैं, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम चीज़ों को साफ रख सकते हैं। एंड अगैन वो जो आपके फ्रिज का वो पार्ट है जहाँ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रखते हैं, उसकी सफाई बार बार करनी है, क्योंकि वही हाथों से हम बाकी चीज़ें अपनी फ्रिज से निकाल के एंड देन पकाने में इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारी चीज़ें गंदी होकर, जर्म्स होकर, फिर वो इतना हेल्दी नहीं रहता है। तो कुछ पार्ट हमारे किचन के अंदर ऐसे हैं जो समटाइम्स इग्नोर हो जाते हैं, तो इनका ख्याल उतना ही रखना ज़रूरी, जितने हम बाहर से देख रहे होते हैं, कैबिनेट साफ़, फ्लोर साफ़, स्लैब साफ़, ये तमाम चीज़ें जैसे साफ़ रखनी होती हैं, तो इनका भी उतना ही ख्याल रखना है। एंड मैजिकल काम क्या कर रहा है, विनेगर जो टफ ग्रीस होती है ना, उसको भी ख़त्म करने के लिए आपके फ्रिज के अंदर जो येलो हो जाता है, वाइट बॉडी होने के बाद वो येलो होने लग जाती है, समटाइम्स प्रॉपर क्लीन नहीं हो रही होती, तो विनेगर एंड बेकिंग सोडा दोनों को मिला के एक मैजिकल काम कर रहे हैं। स्टोव साफ़ कर सकते हैं और ये भरपूर ज़बरदस्त है। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या कर रही हैं, कौन सी इतनी तीन बड़ी बड़ी रेसिपीज़ है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप बताते हैं कि आज हम कौन सी रेसिपी? हाँ प्लीज़ आइए। एक्चुअली दरअसल बिल्कुल तीनों रेसिपीज़ जो है ना वो मतलब मेन कोर्स में ही आती हैं, और जरा सी इनके प्रोसीजर थोड़े से लंबे हैं, वरना हम भी कुछ किचन के ऊपर बात करते हैं, इंशाल्लाह पे किसी दिन करेंगे किचन पे बात। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी शाम को एंजॉय करेंगे प्रोग्राम लज़्ज़त देखते हुए। जी जनाब, आज क्या रेसिपीज़ हैं? आज हमारे पास तीन मेन रेसिपीज़ हैं, जिसमें आज हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस बनाएंगे, मलाई चिकन बोटी हांडी बनेगी, इसके अलावा शोला बनेगा। जनाब शोला कैसे बनेगा, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो आइए जल्दी से काउंटर पे आ जाएं, ताकि जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें हमारी हो जाएं। मतलब मुझे तो अब अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही बड़ी थी, आपने तो कोई इधर उधर की कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा नहीं, आज कुछ नहीं करनी बात, फिर इंशाल्लाह रोज़ाना बात करते हैं, इस दौरान में हम बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पर हम शोला बना रहे हैं। शोला हलीम से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन बहुत मज़े की और ज़रा क्विक बन जाती है। क्विक से मिला दिए कि हलीम का प्रोसीजर ज़रा सा लंबा होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़रा सा हम जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने पैन को रखा है, इसमें हम डालेंगे फौजी बनस्पति डालें या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालें,
बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और डालेंगे इसमें 1 अदद प्याज। ठीक है, ये प्याज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये गई इसमें 1 प्याज, सही है, ये गई इसमें प्याज। अच्छा, इसको अब हमने थोड़ा सा फ्राई करना। ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे कीमा। इसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या होता है, यानी किस किस चीज़ से बनता है। ये बीफ का कीमा है, ये मेरे पास दलिया है बॉईल हुआ, जो गेहूं का दलिया होता है, हमने उसको बॉईल किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। पालक है तकरीबन 1.5 कप, और इसके अलावा हरे मूंग की दाल इसके अंदर हम शामिल करेंगे। वो भी मैंने 1 कप ली थी, अच्छे से भिगोया और फिर इसको बॉईल कर लिया सिर्फ नमक डाल के। इसके अलावा ये राइस है, 1/2 कप राइस, बॉईल किए हुए राइस 1/2 कप इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक मिर्च मसाले, बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो इसके अंदर कोई कौरमा मसाला डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। एंड में हम इसका बघार तैयार करेंगे, और बघार में हमारे पास प्याज है और हरी मिर्चें हैं, और फिर गार्निश करेंगे हम इसको हरा धनिया के साथ। ठीक है जी, तो ये कीमा हमारे पास गाय का है और नॉर्मल कीमा है। आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा कीमा लें, लेकिन मेरे पास नॉर्मल वाला कीमा है। इसको मैं इसमें डालूंगी और फिर इसमें बाकी अपने तमाम मसाले जो हैं वो डाल के हम इसको पका लेंगे। ये जब तक प्याज हो रही है तो मैं काम करती हूँ कि इसकी मैरिनेशन बता देती हूँ आपको। और वो क्या मलाई बोटी हांडी, ठीक है ना। इसकी मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ है, ये चिकन है, क्यूब कट चिकन है मेरे पास, 1/2 kg चिकन है। तो डालेंगे हम इसमें ये हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। क्रीम जाएगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें हमने पहले क्या किया था, कचरी पाउडर मैंने लगा के रख दिया था, कचरी पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून आप लगा लीजिएगा। दही ये तकरीबन 2 टेबल स्पून, और डालेंगे इसमें नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक। ऑलरेडी मैंने जब इसके अंदर कचरी पाउडर डाला था तो उसमें भी मैंने इसमें नमक लगाया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर स्क्यूअर्स में इसको लगाइएगा। स्क्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं काम ये करूँगी कि ब्रेक टाइम में इनको स्क्यूअर्स पे मैं लगा लूँगी। ठीक है जी, ये देखें कितनी कुछ शानदार सी ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। अब आ जाते हैं, ये हो गई। ठीक है, ये प्याज हो गई है, और अब इसमें मैं अबील को मैंने परेशान कर दिया। अबील तो बिल्कुल ही खामोश नहीं, मैं तो बिल्कुल ही रिलैक्स हूं कि आप होती जाए करती जाए। चलो जी, ये गया कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, कीमा यहाँ पे था 1/2 kg, 1/2 kg से अगर थोड़ा कम भी हो, यानी 400 ग्राम भी इसमें अच्छा रहेगा। टमाटर, 1 बड़े साइज़ का टमाटर जो चॉप करके डाला है हमने। नमक मिर्च मसाले पे आ जाते हैं। नमक तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून भर के। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून, यानी 2 टीस्पून मैंने भर के डाले हैं इसमें। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब इसको हम भून लेंगे। ठीक है, भून के इतनी देर इसको कुक करेंगे कि अच्छा सा कुक हो जाए, यानी कीमा गल जाए। और चूँकि कीमा हमारे पास है मशीन का है, और एक दफ़ा मशीन से निकाला हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ये आराम से कुक हो जाएगा। तो क्या करें, ब्रेक लें? बिल्कुल, अब आप ले सकती हैं ब्रेक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बस एक चीज़ बता दूं, जैसे ये कीमा हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूंगी, जैसे कि ये गेहूं का दलिया जो है ये शामिल करूंगी, दाल शामिल करूंगी और चावल शामिल करूंगी, लेकिन इसकी तस्वीर हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हम वापस आके नहीं शामिल करेंगे? नहीं, हम वापस आके कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, डन हो गया। तो शोला हमने डिटेल में जानना है, जो कि आप बना सकते हैं अपने घर पे, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। दाल और फिर कीमा और फिर चावल, यानी बहुत ही मिक्स चीज़ों के साथ करके बनता है, इसलिए ये बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त होता है। वेल, इसकी डिटेल क्या है, एंड बहुत ही अच्छी सी मलाई बोटी हांडी है दूसरी रेसिपी, फिर तीसरी रेसिपी, यानी भरपूर है रेसिपीज एंड कॉलर्स। हो जाए तैयार, कॉल्स भी लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हांडी चिकन के मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा: पिसी प्याज 1 अदद, दही 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, दूध आधा कप, तेल आधा कप। गार्निश के अज्जा: प्याज क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत,
लंबाई में कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। और यहाँ पर एक तरफ शोला तो दूसरी तरफ मलाई बोटी हांडी। ब्रेक से पहले हमने देखा था मलाई बोटी को मैरिनेट कर लिया था बहुत ही जल्दी बगैर किसी ब्रेक के साथ, और इसको स्क्यूअर्स में लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UH-free ट्रीटेड, बार बार बताते हैं इसलिए ताकि जब भी आप खाना तैयार करें वो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का हो या फिर बनास्पति से तैयार हो, ताकि वो हेल्दी भी हो, मज़े का भी हो और आप खुश हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैंने ब्रेक टाइम में थोड़ा सा एक काम ये किया इसमें। अच्छा, दही जो था वो तकरीबन हाफ कप था, वो मैंने डाला, और पालक डाला, ठीक है। पालक को भी थोड़ा सा पकना था तो इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है जी। अब डालेंगे इसके अंदर ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, जैसे कि ये गया इसमें दलिया। दलिया को हमने कुछ किया, क्या किया आप? गेहूं का दलिया, सिर्फ बॉईल किया, कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा ये हरे मूंग की दाल, इसको अच्छा सा भिगोइएगा और अच्छा सा गलाइएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद जाएगी ये यहाँ पर राइस हाफ कप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और उसको हम कुक होने देंगे। अभी थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सी ये रेसिपी बनती है। ये देखिए जी, मिक्स हो रहा है। अभी डाल दीजिएगा आप इसमें पानी। बड़ा अच्छा सा कीमा और ये सब लग रहा है, बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा डालिए, थोड़ा, बस, ठीक है ना। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको पकने देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखें इसकी शक्ल जो है फ़िलहाल तो ऐसी है, लेकिन इसको हम पकने देंगे। ये खूब अच्छा सा पक जाएगा, मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसमें कोई घोटना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अच्छे से आपने गलाना है। अच्छा सा मिक्स होगा। इसके बाद भी घर में आप जब हैं तो इसको कम से कम आपने 45 से 1 घंटे तक आपने इसमें इसको पकाना है, ताकि अच्छा सा इसका रिजल्ट आ जाए। हाँ जी, यही। हाँ, अच्छा, इसको हम कवर करके रख देते हैं, ये पकता रहेगा। हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे ताकि हम अपनी एक और रेसिपी जो कि बनेगी सिंगापुरियन राइस, उसको ही हम स्टार्ट करेंगे। इन स्क्यूवर्स को हम डालेंगे इसमें। ये देखिए जी, हमने ग्रिल पैन पे, वैसे पैन पे, जैसे आप चाहें। ये भी बड़ी अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जब तक आप फ्राई करें हम कॉलर ले लें। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। हनीश जी हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं, कैसे हैं? अच्छा, कैसे? आपा मैं अनीस बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे ज़रा इसकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं सही। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। आप कहिए क्या कहना चाहिए। आप लाहौर से हैं ना? नहीं, मैं नवाबशाह से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नवाबशाह से हैं। ओके। अच्छा, और बताएं क्या रेसिपीज ट्राई की अब तक आपने? आपा की मैंने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, माशाल्लाह से बहुत सी अच्छी भी बनती हैं। और मुझे आपा से फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए। आपा, जो मीठा पोहा होता है ना, क्या बताएं, क्या होता है? पोहा को बोलते हैं, मतलब जो मीठा चावल की एक किस्म नहीं होती है, हम तो उसको सिंधी में बोलते हैं पीहू, उसको बोलते हैं, लेकिन वो होता उर्दू में उसको पोहा बोलते हैं, वो जो मीठा बनता है। पोहा मुझे वैसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक तो मालपुआ मुझे जहाँ तक मालूम है, एक तो मैंने वही सुना। हाँ, आप उसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं आपा, ये जो एक मतलब राइस होते हैं, जो मतलब आप भले मैं आपको कैसे बताऊँ, वो मीठे, वो उर्दू में मुझे नहीं पता वो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो पोहा उसको बोलते हैं शायद उर्दू में। चले हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, और आपकी फरमाइश पे बनाएंगे कि ये राइस से जो बनता है वो क्या चीज़ है, कैसे बनता है, ताकि आपके सामने लेकर आए बेस्ट रेसिपी। ठीक है जी। ये राइस नहीं है, बल्कि ये राइस का एक किस्म होता है। राइस का भी किस्म होता है। ओके, चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, कहीं से ढूंढेंगे और किसी से पूछेंगे कि सिंध में जो ये चीज़ बनती है क्या होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जी, क्या ज़बरदस्ती हमारी ये बन रही है मलाई बोटी। हांडी बनेगी तो इसको हमने स्क्यूअर्स में लगा के हमने बड़ा अच्छा सा इसको हमने कर लिया। अब मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर मैं रखती हूँ ये एक हाँ, और इसके लिए आप लेकर आइए फौजी बनास्पति। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा धुआं लगा लें। धुआं लगाने के बाद बनाएंगे इसका बेहतरीन सा एक मसाला जो बहुत जल्दी तैयार है। जी बिल्कुल। नहीं, आप इसको डालिए ना, अब डालिए। फौजी बनास्पति हमने डाल दिया है स्मोक देने के लिए, ताकि अच्छी और मज़े की खुशबू इसमें आ जाए। चले जी, इसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और इन सब को हम स्क्यूअर्स में से निकाल लेंगे।
आ जाते हैं, इसका हम बनाएंगे मसाला। मसाले में क्या क्या कुछ डालेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा अभी मुझे बनास्पति चाहिए होगा। बनास्पति ही चाहिए अगेन। हम फौजी बनास्पति का इस्तेमाल करेंगे। VTF बनास्पति दानेदार है, खुशबूदार है, सबसे बड़ी बात ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, इसलिए अपने खाने तैयार कर सकते हैं आप लोग जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर, जो एक्चुअली हमें चाहिए होती है जी। अच्छा यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन आधा कप के करीब मैंने फौजी बनास्पति इसमें शामिल किया है। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये भी होता रहेगा, क्योंकि मैं इसको जल्दी बनाना चाह रही हूँ। अच्छा जो चिकन बोटी हमारी तैयार होगी, अच्छा सा धुआं लग जाएगा, स्क्वायर से मैं निकाल के रख लूँगी ताकि लास्ट में हम इसको ऐड कर दें, क्योंकि उसमें गल गई है। ये गई प्याज, 1 अदद आपने प्याज लेनी है जो कि पिसी हुई है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, ये चला गया। इसके अलावा ये दही है मेरे पास, ठीक है, ये चूल्हा ज़रा सा हल्का है। अच्छा इसको दही है हमारे पास तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा था कि हमने मैरिनेशन में भी दही का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए हम इसमें ज़रा सा कम करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर। अच्छा आपने देखा था कि हमने जब मैरिनेशन की थी तो उसमें हरी मिर्च पिसी हुई डाली थी, आप चाहें तो उसमें वाइट पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये गया तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब। अभी बेटा मुझे नमक दीजिएगा। अच्छा अब ये सारी हमारी जो स्क्वायर्स में जलेगी हुई बोटियाँ हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी नहीं डालेंगे, पहले मसाले को अच्छे से भून लेंगे। चलें जी, ये हम इसको मसाले को भूनेंगे, थोड़ा सा मिक्स। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। 1/2 कप इसके अंदर दूध भी जाएगा, किसत जाएगा, ये हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। ये गया दही, जैसे ही अच्छा सा ये भून जाएगा तब इसके अंदर हम वो डाल देंगे, स्क्वायर्स डाल देंगे, चिकन डालेंगे और आधा कप डालेंगे दूध इसके अंदर डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ेंगे। और बिल्कुल जब इसका सर्विंग का टाइम आएगा ना तो क्या चीज़ डालेंगे उसमें है, ये मेरे पास शिमला मिर्च क्यूब कट, प्याज क्यूब कट, इसके अलावा यहाँ पर है हरी मिर्चें, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे क्रीम मौजूद है, इसको गार्निश के लिए इस्तेमाल करें या एंड में आप थोड़ा सा डालें। बेहतरीन ही हमारी चिकन मलाई बोटी हमारी तैयार, ठीक है जी। इसको मैं मसाले को भून रहे हैं। आई एम श्योर कि ब्रेक का टाइम आ गया। हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा शोला बन रहा है इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपनी सिंगापुरियन राइस के इंग्रेडिएंट्स ले आते हैं और उसकी डिटेल हम अभी नहीं बताएंगे। नहीं बिल्कुल बताएं, रखे होते तो शुरू हो जाती। नहीं ये भी मैं करके जाती हूँ काम। एनीवेज अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा सी फूड खाना और सी फूड की अगर आपको क्रेविंग होती है तो ऑल द गुडनेस ऑफ सी दे रहा है सिब्लू। हम बात कर रहे हैं हाउस ऑफ समरा की, जहाँ फ्रेश ट्रीट सिब्लू और इसके साथ साथ अगर आपको आइसक्रीम्स एंड डिजर्ट्स बहुत मज़ेदार से चाहिए तो उनके लिए बेहतरीन सी बॉन डैंडी आइसक्रीम्स हैं और इसके साथ साथ जी हिल्स एंड वेल्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आपके पास हैं, तो वो आप लोगों की लाइफ आसान। अब इनसे क्रिएट करते जाएं, डायरेक्ट ज़रूरी नहीं आइसक्रीम सर्व करें बल्कि इनसे मज़े मज़े के डिज़र्ट्स आप बना सकते हैं। हमारे शेफ्स आप लोगों को बता रहे होते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेश ट्रीट में जहाँ सारी डिप्स की आपको बेशुमार वैरायटी दी है, इतनी वाइड रेंज दी है कि मेरे ख्याल से अब आपके स्नैक्स हों या फिर रेसिपीज़ हों वो हर कोई हो सकती है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी। हम सी फूड की जब बात करते हैं कि अच्छी क्रेविंग हो रही हो और आपको बेस्ट सी फूड खाना है तो सिब्लू आपके पास है, जहां ऑल द गुडनेस ऑफ सी आपको मिल रही है, जहां श्रिम्प्स, प्रॉन्स एंड इसके साथ साथ फिश भी, चाहे आपको रॉ फॉर्म में चाहिए हो या फिर ब्रेडेड चाहिए हो, रेडी टू कुक हो, कोई आ जाए एज ए स्टार्टर सर्व करें या फिर अपनी ऐसी एज ए स्नैक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा है। तो उसको लीजिए, इंजॉय कीजिए। अगर आपके फ्रिज एंड फ्रीजर्स में मौजूद होगा तभी आप इनका इस्तेमाल बहुत ही क्विकली टाइम को सेव करते हुए अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अब आगे इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक होगा तो डेफिनेटली आपको इफ्तार पर भी इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी जिससे आप इंजॉय करते जाएँ। ज़बरदस्ती मज़ेदार सी है रेसिपीज़ क्रिएट कीजिए, चाहें तो रेडी टू कुक वाला आइटम लें और अपनी लाइफ को आसान कीजिए। फिलहाल हमने जाना है ब्रेक पे, फिर मजीद आगे सिंगापुरियन राइस है उसकी डिटेल शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी हाँ जी, चिकन के मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा: पिसी प्याज 1 अदद, दही 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, दूध आधा कप, तेल आधा कप। गार्निश के अज्जा: प्याज क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, लंबाई में कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। यहाँ पर मैं तो हंस रही हूँ लेकिन आपा तो बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रही है। आपा
आपा कह रही हूँ मुझे तो अभी टेंशन है, मुझे कोई बात ही ना करे, मैं जल्दी जल्दी रेसिपीज रेडी कर लूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्यूअर से चिकन निकाल के बेहतरीन सी रख दी है, ये ऐसी खाएं आपको मजा आएगा। यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है, इसलिए मैं काम करती हूँ पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, हमने मसाले में ब्रेक में कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, बस हमने दही डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी प्याज, ठीक है, और व्हाइट पेपर में सबको निकाल लिया, सबको निकाल लिया और ये डालेंगे इसके अंदर। वाओ, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ। आपा वैसे क्या डिफरेंस है मुझे ये बताएं, हमने एक एक बोटी को इसको इसमें लगाया है, अगर ना लगाएं इसको डायरेक्टली फ्राइंग नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये हमने फ्राई की है तो इससे टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आएगा, स्टिक्स के साथ करके इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए हमने इसको किया है। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। जाएगा इसमें आधा कप के करीब दूध, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और बस अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए दम पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हल्की आंच पे पकता रहेगा, अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। बाद में बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो आपको हम ज़रूर बताएंगे। आ जाते हैं जल्दी से अपनी एक और रेसिपी जो कि बनने जा रही है। अच्छा, शोला वहाँ पे हो रहा है, अच्छा सिंगापुरियन राइस जी, ठीक है। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं, साथ साथ चूल्हा भी ऑन कर देती हूँ, सही है। अच्छा जी, चिकन है मेरे पास, ये छोटे क्यूब की हुई मेरे पास चिकन है, ये देखें। इसको मैरिनेट करेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें फ्रेश स्ट्रीट का मौजूद है हमारे पास वाइट विनेगर, ये गैस में तकरीबन 2 टेबलस्पून, और डालेंगे इसमें हम ये सोया सॉस, ये भी डालेंगे फ्रेश स्ट्रीट का, ये तकरीबन गया इसमें 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा है तो इसलिए हम इसको कम डाल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है तो हमेशा बेहतरीन रहता है। अब हम लेंगे, अच्छा इसको मैरिनेट करके आपने घर पे रखना है, मेरी तरह झटपट मत कीजिएगा। ये गया इसमें ऑयल फॉर दी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे हम ये क्रश किया हुआ लहसुन, क्योंकि सिंगापुरियन राइस में लहसुन का ही सारा कमाल होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। इसमें हम कुक करेंगे और किस तरह से करेंगे ये आपको साथ साथ बताते जाते हैं। हाँ, अब आप ये देखें, हल्का सा इसको हम कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद बनेगा एक बहुत ही अच्छा सा हम बनाएंगे सॉस के इंग्रेडिएंट मैं साथ ही डाल दूंगी। वैसे रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि सॉस के इंग्रेडिएंट आप अलग मिक्स कर लें, लेकिन मैं साथ इसलिए डाली हूँ ताकि हमारे टाइम की थोड़ी सी सेविंग हो जाए। इसी में मैं डालूंगी चीज़ें, आप देखिएगा किस तरह से जल्दी जल्दी हम चीज़ें डालेंगे। लहसुन डालेंगी तो हम कॉलर ले लें थोड़ी। जी जी, ये गया नहीं, सांस मेरी आई तो फिर ये ना हो कि चीज़ें कंप्लीट ना हो। अच्छा, इसको मैं एक काम करती हूँ, अच्छे से मैं इसको भून लेती हूँ। ये भुनेगी, भूनने के बाद हम इसमें क्या कुछ शामिल करेंगे, इसमें हम अगेन शामिल करेंगे ये मेरे पास वाइट विनेगर, फ्रेश स्ट्रीट का सोया सॉस, इसके अलावा ये मेरे पास जो मौजूद है ये वाला थाई चिली सॉस, ये बेस्ट है। वो फ्रेश स्ट्रीट का कमाल का। एक और चीज़ आपने खास बात बोली थी वो फ्रेश स्ट्रीट का, कि अच्छी चीज़ होती है वो थोड़ी डलती है। हाँ। तो हम ये सोचते हैं वो ये तो इतना महंगा ब्रांड है या हमें आम के कंपेयर में, तो वो आम के कंपेयर में भर भर के डालते हैं आप। हाँ, आम हमें जी इस बात का आप लोग ख्याल रखा करें, क्योंकि होता क्या है हम लोगों के जहनों में ये चीज़ वो इतना महंगा है, लेकिन महंगा होता है लेकिन थोड़ा जाता है, तो चलिए प्राइस में सेम हो जाती है। फिर जल्दी जल्दी ये चीज़ें डालती हूँ। ये क्या इसमें थाई चिली सॉस, बहुत वो इतना शाइनी सा ज़बरदस्त सा, ये आप फ्रेंच फ्राइज के साथ खाएं, अपने फ्राइड विंग्स हो या फिर रोस्ट हो, उनके साथ भी कमाल का सॉस है। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ये अच्छा सा इसका इसकी ग्रेवी बन जाएगी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये चिली गार्लिक सॉस, ये हो गया। अब लें कॉलर? हाँ जी बिल्कुल, लीजिए आप कॉलर लीजिए। मरियम जी हमारे साथ मुल्तान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबीर आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? एक शिकवा है कि ये मुल्तान फेस्टिवल नहीं, मतलब मसाला फेस्टिवल मुल्तान में भी तो आप कर सकते हैं ना, हमारा मुल्तान को भी तो देखिए। मुल्तान में वैसे हम कुकिंग क्लास कर लेते हैं कि चलें कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरह क्लास से एक अलग मैटर रखती है ना, लेकिन ये फेस्टिवल करें ना मुल्तान में, हमें भी तो शौक है आपसे मिलने का। बस जान हो गया। अब हम हाँ, बस ये मिलने का शौक है, तो जो आपको कॉल्स करते हैं वो शायद हमें कंट्रोल रूम में कहा जाता है कि हम विन करने के लिए तो आपको 6 मंथ का टाइम चाहिए। ज़ाहिर है हमें कोई नहीं, हर घर में सब कुछ होता है, लेकिन ये फ्रेंड्स फैमिली में अच्छा लगता है कि कुछ हमने विन किया हो और आपकी तरफ से हमें मिले। या तो बोलते 6 मंथ से पहले हम कोई जवाब ना मतलब तलाश करें, हमें अच्छा लगता है कि हम भी कोई अपनी जो है नॉलेज को तेज़ करें कि आया आपने हमसे क्या पूछा, उसके मुताबिक हम आपको जवाब दें।
तो काइंडली हमें लेने से कुछ नहीं होता, हमें शौक होता है आपसे बात करने का या अपनी फरमाइश बताने का, क्योंकि इस तरह लगता है कि जैसे आप लोग हम लोगों को सिखाते हैं। आपकी सारी फरमाइशें सर आंखों पे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसा हो। अब अल्लाह अल्लाह करके स्टार्ट लिया हमने फेस्टिवल कोविड के बाद, अब ये लाहौर में स्टार्ट किया। अब आप बस दुआ करें इस कोविड से हमारी जान छूटे, दूर रहे, ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि अब हम हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने में जाके ये फेस्टिवल कर लें, ताकि अगर आप जो लोग नहीं दूसरे शहर में आ सकते हैं तो एटलीस्ट जो है हम उन लोगों से जाके मिलें। हमारी तो मोहब्बत है सब लोगों के लिए, हम चाहते ही हैं जिन्हें हम कैमरे के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं, एटलीस्ट जब मिले तो आई एम श्योर कि वो खुशी जितनी आपको होती है उतनी हमें भी हो रही होती है। तो इंशाल्लाह देखें ज़रूर, इंशाल्लाह बाकी तमाम चीज़ें भी कोशिश करेंगे पूरी करें। अच्छा जी, तो हमने अच्छा क्या जी दिया? हमने अच्छा ये बहुत अच्छा सा हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पे सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और डालेंगे इसमें ये गई इसमें शिमला मिर्च, और डालेंगे इसमें ये बंद गोभी, ठीक है ना, कैबेज। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, साथ साथ इधर ना, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको मैं काम करूँगी, डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक, ठीक है, ये चिकन स्टॉक, इसको उबाल आने देंगे, ठीक है ना। बेहतरीन सा ये सॉस तैयार हो जाएगा। इसका अगला प्रोसीजर बहुत ज़बरदस्त है, आप देखते रहिए, ठीक है। ये हो गया, बस हल्का सा करें, हल्का सा करना, ज़्यादा नहीं करना। बाय द टाइम मैं कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए। तो ठीक है, जब तक ठीक हो रहा ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, राइस बता के जाएंगे हम, पता था मुझे, है ना। शक्ल देख रही थी। चले जी, ये देखिए जी हमारा बेहतरीन से तैयार हो गया। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे ये वेजिटेबल्स अपने, ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं जल्दी से राइस का मैं बता देती हूँ ताकि हम दम पे राइस को तैयार कर लें। इसका हमें फ्लेम ऑफ करना है कि नहीं? नहीं, इसको अभी चलने दें। ओके, यहाँ पर हम राइस तैयार कर लेते हैं। राइस के लिए हमारे पास ये पैन मौजूद है, इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 से 2 टेबल स्पून बस, ठीक है। हम डालेंगे सुप्रीम कुकिंग ऑयल, डालेंगे इसमें ये लहसुन, ठीक है। इसका चूल्हा ऑफ कर दीजिए। हाँ, ये रेडी हो गया है। ये हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। तो इससे मैं काम करती हूँ कि आप लोगों के सामने ही जो चीज़ें रह गई थी, ये देखें। और ब्रेक भी लेना। चल, आप तो तीनों का निपटाना चाह रही हैं, आपने खाली राइस का बोला वादे से फिरना था, सीखे। चले जी, ये हो गया। ये गई इसमें शिमला मिर्च, हाँ, ये गई इसमें हरी मिर्च, ठीक है। ये हमारी रेसिपी। अच्छा हाँ, सॉरी, प्याज। इतनी चीज़ें हैं माशाल्लाह आज। ये गई प्याज। ये हमारी रेसिपी तीनों 2 कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं जल्दी से राइस डाल देती हूँ। ये देखिए जी, बस आपने बस कलर देंगे, राइस ऐड राइस ये थोड़ा सा ही डाल के ना, ये देखेंगे, ये गई राइस। इसके अलावा ये गई इसमें स्प्रिंग अनियन, और ये फर्स्ट स्ट्रीट का मौजूद है यहाँ पे विनेगर 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, हाँ। और जाएगा इसके अंदर ये सोया सॉस, बस। का बाकी क्या करेंगे ब्रेक के बाद बताएंगे। फाइनली सिंगापुरियन राइस मजीद डिटेल शेयर करेंगे। फिर अभी छोला जो नजर नहीं आ रहा है वो रेसिपी वाला छोला, ऑब्वियसली जो यहाँ खाना बन रहा है उसमें भगार लगना भी बाकी है, तो उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिंगापुरियन राइस, चिकन के मैरिनेशन के अज्जा। बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा। चिकन की यखनी 1 कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, उबले नूडल्स 1 प्याला, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब कट 1 अदद, चावल के अज्जा। उबले चावल आधा किलो, हरी प्याज 1 कप, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा। मेयोनीज आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, गार्निश के अज्जा। कुटा लहसुन 4 से 5 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। और यहाँ पर मैं तो कही थी आज तो ऑफ कैमरा भी जो है ना दिखाते रहते जरा क्या क्या चल रहा है। इतनी स्पीड बेचारी ने की हुई है, यानी मैं समझ सकती हूँ। बोले प्लीज। अच्छा जी, हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने नूडल्स लिए, नूडल्स के अंदर थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन और 10 स्प्रिंग अनियन आप इसमें मिला दीजिए, ठीक है। बॉईल करके, बॉईल करके, हाँ। क्या चाहिए आपको? बड़ा वाला स्पून चाहिए मुझे। टेबल ना? जी जी, ये लीजिए। अच्छा
ये हो गया। अच्छा, इसके लिए सॉस की जो रेसिपी लिखी हुई है आप अच्छा, राइस मैंने नीचे डाले, ये पूरे मेरे पास सिंगापुर ये राइस नूडल्स हैं जो हमने बॉईल कर लिए थे नमक डाल के। अब हम डालेंगे इस पे ये बहुत ही शानदार सा, चूँकि हमारे पास एक सॉस मौजूद है, फ्रेश स्ट्रीट का चिपोटले मेयो, ठीक है, तो इसको हम डालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। वैसे आप ये देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, स्नैक्स में जो आपके पास है वो, फिर हमें रमज़ान मुबारक में आगे बहुत सारी इफ्तार की चीज़ों की उसमें चाहिए होता है, रेसिपीज़ में आप मज़े का फ्लेवर देने के लिए। आज तो आप सिंगापुरियन राइस में भी इसको शामिल कर रही हैं। ठीक है जी, बहुत ये हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा, नीचे भी आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा, मैंने नीचे डाल लिया था। और अब ये सॉस जो हमने बनाया था शानदार सा, ये देखें जी, गर्मा गर्म मज़ेदार सा ये सारा चिकन। ये कंप्लीट मील होता है, आप घर में बनाएं, सबको ही बहुत पसंद आया। क्रश किया हुआ गार्लिक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं भी डालती हूँ, आप देखिएगा। सही जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो शोला है वो आपने सिर्फ सामने वाले स्टोव पे पकने के लिए रखा था, उसमें कोई चेंजेस, कुछ और चीज ऐड नहीं की है। यहाँ आ गया सिर्फ और सिर्फ इसमें भगार लगना बाकी है जी। अच्छा, ब्रेक में हमने, क्योंकि जो मलाई बोटी हांडी थी वो डिश आउट हो चुकी थी, उस पर आपने जस्ट ऊपर क्रीम डाली, आपके सामने वेजिटेबल्स ऐड करके हम गए थे ब्रेक से पहले, और अब आपके सामने है। अच्छा, अब ये बन रहा है, इसका तड़का तैयार करूंगी मैं, लेकिन पहले हम इस पे थोड़ा सा ये क्रश किया हुआ गार्लिक, ये देखिए, इसका मजा ही इससे है। फ्राइड एंड क्रश। हाँ, फ्राइड एंड क्रश। ये कितना क्रिस्पी हुआ हुआ, माय गॉड। ये देखिए, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ था, ये चला गया। और अब डालेंगे हम इस पे चिपोटले सॉस। ये ऑलमोस्ट उसका वर्जन लग रहा है। चलो जी, मैं इसको थोड़ा सा होता है वो खाउसे का। हाँ हाँ खाउसे का इंग्लिश वर्जन विद राइस। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलो जी, क्या बात है, क्यों निकल नहीं रहा। आप ओपन करने से चले, मैं इसको एक काम करती हूँ, बस इसके ऊपर डालूंगी और इसको हम सर्व कर देंगे। बेहतरीन सा ये तैयार हो चुका है। आ जाते हैं इसके तड़के की जानिब। तड़के के लिए हमने, अच्छा पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, ये देखा आपने, जैसे हलीम जैसी रखनी है, जैसे हलीम होता है ना, ये देखें कितना अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है। ये देखें, ये देखा आपने, खाना भी आसान है कि कीमे के साथ बना हुआ है, तो बेहतरीन है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। पहले हम बघार के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ओहो, तो बहुत तेज़ हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको माइल्ड करने के लिए ज़रा सा हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत तेज़ हो गया। ये आपा को सही रखना है, मैं ऐसी वाली बातें नहीं करती आपा के साथ। ये गए इसके अंदर प्याज इसका ज़हरे बघार में, आपको पता है जब हम हलीम का बनाते हैं उसके अंदर भी हम बघार में प्याज ही शामिल करते हैं। हरी मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी, ये रही मेरे पास हरी मिर्चें। ये चलिए, डायरेक्टर कह रहे हैं आपा को दे दें टेंशन। अब टेंशन दे दूं? चले जी, टेंशन दें आप, दें, मैं भी पूरा कर लेती हूँ फटाफट, आप फिक्र ना करें। मतलब कहेंगे देती रहो टेंशन, मैं तो करूँगी पूरा। चलिए, आप मुझे जरा सा एक बोल दीजिएगा ताकि कोई भी दे दूँ? जी जी, बड़ा वाला। ठीक है, ये लीजिए। ये चले, मैं इसमें निकालती हूँ। निकालने के बाद हम ये बघार जो हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। तो बस आप बघार डालेंगे, हम ब्रेक लेंगे। देखा आपने कितना बिल्कुल हलीम की तरह, बहुत अच्छा है, मजे एक कंप्लीट मील है कि इसमें सब्जी भी है, चावल भी है, गेहूं का दलिया भी है और कीमा भी इसके अंदर है। आप चाहें तो कीमा थोड़ा सा मोटा रख लीजिएगा। ये मैं एक निकाल लेती हूँ और उसके बाद नजर आ रहा है क्या, मैं ये हटाऊं? बिल्कुल हटा दीजिए। सिंगापुरियन राइस, इसको ले जाती हूँ मैं यहाँ। अब आप देख लें, शोला बस हो गया। बघार चलिए ठीक है, हाँ बस बघार डालना है मुझे। और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। दैट्स इट, डन हो गया ना? डन हो गया। थोड़ा सांस ले लीजिएगा, बैठ जाइए ब्रेक में, और उसके बाद बाकी की कुछ डिटेल रह जाएगी तो कोई बात नहीं, वापस आके शेयर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बघार जाना और कुछ भी नहीं करने वाले हैं हम, सिर्फ हरा धनिया आपा कह रही थी। मजीद जो भी होगी बात, वापस आएंगे, रेसिपीज दिखाएंगे और कुछ रेसिपीज के ऊपर डिटेल में वो शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। मलाई बोटी हांडी, चिकन के मैरिनेशन के अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा, पिसी प्याज 1 अदद, दही 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, दूध आधा कप, तेल आधा कप। गार्निश के अज्जा, प्याज क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, लंबाई में कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब, चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें।
फिर इसे ग्रिल करके कोयले का धुआं लगाएं। अब तेल गरम करके इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और दही डालकर भून लें। फिर इसमें क्रीम और दूध शामिल करें। एक उबाल आ जाए तो इसमें ग्रिल चिकन शामिल करके 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को मक्खन में फ्राई कर लें और हांडी में डाल के सर्व कर दें। शोला अज्जा। गाय का कीमा 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, उबला टमाटर 1 अदद, उबली हरी मूंग की दाल 1 कप, उबले चावल आधा कप, गेहूं का उबला दलिया 1 कप, चॉप्ड पालक 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बघार के अज्जा, घी 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें गाय का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, दही, नमक मिर्च और हल्दी डालकर भून लें। फिर इसमें उबली हरी मूंग की दाल, उबले चावल, उबला दलिया, चॉप्ड पालक, पिसा गर्म मसाला और 3/4 कप पानी डालकर धीमी आंच पर 1.5 घंटा पकाएं और भगार लगाएं। भगार के लिए घी गरम करके स्लाइस प्याज फ्राई कर लें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से सजाकर पेश कर दें। सिंगापुरियन राइस। चिकन के मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा: चिकन की यखनी 1 कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, उबले नूडल्स 1 प्याला, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब कट 1 अदद, चावल के अज्जा: उबले चावल आधा किलो, हरी प्याज 1 कप, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा: मेयोनीज आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, गार्निश के अज्जा: कुटा लहसुन 4 से 5 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन पर नमक, कुटी लाल मिर्च, सिरका और सोया सॉस लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। कटा लहसुन तेल में डालकर इतनी देर फ्राई करें कि क्रिस्पी हो जाए। अब मैरिनेट किए हुए चिकन पकाने के लिए तेल गरम करके लहसुन हल्का फ्राई करें और चिकन डालकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें ग्रेवी के तमाम अज्जा डालकर उबाल आने तक पकाएं। साथ ही कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर शामिल करें। जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च 1 खाने का चमचा तेल में फ्राई करके चिकन की ग्रेवी में शामिल कर दें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें लहसुन फ्राई करें। साथ ही चिकन पाउडर, कुटी काली मिर्च और 1 कप पानी डालकर चावल भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और हरी प्याज डाल के दम पर रख दें। एक शीशे की डिश में चावल निकालें, फिर इसमें कुटा लहसुन और थोड़ी सॉस डालें, फिर इस पर उबले नूडल्स डाल दें। अब इस पर सॉस और कटा लहसुन डालें। अब आखिर में चिकन की ग्रेवी मिलाकर हरी प्याज, सॉस और कटे लहसुन से गार्निश करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। अब फाइनली सुकून का सांस, खुशी की लहर और मुस्कुराहट चेहरे पे आप देख सकते हैं। बड़ी मेहनत के साथ और भागम दौड़ी के साथ पर बहुत डिटेल में आराम से बताते हुए ये तमाम रेसिपीज आपने आपको सिखा दी, बना दी और दिखने में भी बहुत जबरदस्त लग रही है और टाइम नहीं है। टाइम नहीं बिल्कुल। तो फिर कल की रेसिपी बता दीजिए कि कल भी रेडी रहिएगा, बड़ी मजे की रेसिपीज बन रही है। आप जानने जाएंगे व्हाइट चिकन रोस्ट, लेकिन वो भी भोरी के किस तरह से हम बहुत ही मजेदार सा भोरी स्टाइल में व्हाइट चिकन रोस्ट तैयार करेंगे। कबाब तो बहुत खाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हटके चेंज समीना आपा की रेसिपी होगी लेबनीज कबाब की, और साथ में बन रहा है मिंट मसाला सोडा। ओहो हो, ये बड़ा गजब का है, मजेदार सा सुन के रेसिपीज लगी तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपीज आपके सामने है, ट्राई कीजिएगा। जाते जाते बस खुदाफिज करेंगे। खुदाफिज के। और कोई भी चीज़ अगर रह गई हो तो रात को आप 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट में देखिएगा। फिर भी रह जाए तो सुबह 5 बजे देखिएगा। बस डन हो गया। अब मजीद हम बोल नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। कल मुलाकात करेंगे, कल बाकी बातें कर लेंगे आप लोगों के साथ और कॉलेज भी ले लेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Add some masala to your life.